जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप लोग बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से देने वाले हैं और इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया, जो 4 नंबर में पूछता है माई मदर एट 66। दोस्तों, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से 3 में से एक को लिखना रहता है। 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है और ये 4 नंबर का होता है। दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। माई मदर एट 66। दोस्तों, माई का अर्थ होता है मेरी, मदर माता, एट पर 66 यानी 66 साल की है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। दोस्तों, द का अर्थ होता है यह, पोयम कविता, माई मतलब मेरी, मदर माँ, एट पर 66 66 साल, इज है, कंपोज्ड मतलब रचित है या लिखी गई है, बाई द्वारा, कमला दास द्वारा। दोस्तों, ये मेरी माँ 66 साल की है और यह कविता कमला दास द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, द पोयम शो द फियर ऑफ लॉसिंग ऑफ हर मदर। दोस्तों, लॉसिंग का अर्थ होता है दोस्तों खोने का। तो यह कविता अपनी माँ को खोने का डर दिखाया गया। मतलब इस कविता में पोयम कविता शो दिखाया गया है द फियर ऑफ, फियर का अर्थ दोस्तों डर है, ऑफ का लॉसिंग खोने का, अपने माँ का खोने का इसमें दिखाया गया है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। दोस्तों, हर उसकी, मदर माता, इज है, इन में, द लास्ट स्टेज, द मतलब वह होगा, लास्ट मतलब अंतिम होगा, स्टेज मतलब चरण होगा या अवस्था होगा, ऑफ का हर उसका लाइफ। दोस्तों, लाइफ मतलब जीवन, यानी उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है। उसके बाद दोस्तों, सो द पोएट्रेस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून। दोस्तों, सो इसलिए, पोएट्रेस कवि, फील्स महसूस करती है, डैट की, हर उसकी, मदर माता, माँ, विल होगी, पास अवे निधन हो जाना। मतलब दोस्तों, इसका कहना है, कवि का कहना है कि इसलिए कवित्री को लगता है कि उसकी माँ जल्द ही गुजर जाएगी। दोस्तों, लगता है कवित्री को कि जो माई मदर है वो जल्द ही गुजर जाएगी। थॉट टू कम आउट ऑफ दिस सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। दोस्तों, थॉट सोचा, टू कम के लिए, कम मतलब बाहर होगा, आउट से, ऑफ से, दिस मतलब यह, सी वह, लुक्ड मतलब देखा, आउटसाइड मतलब बाहर, ऑफ कार। दोस्तों, इस कवि का कहना है कि कवित्री इस विचार से डर गई थी, कि इस विचार से डर के मतलब बाहर आकर उसने कार की ओर देखा। दोस्तों, कार की ओर आकर देखा कवित्री ने। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटीज, द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। दोस्तों, द वर्ल्ड दुनिया, आउटसाइड बाहर, वाज मतलब थी, फुल भरी हुई थी, ऑफ से, जॉय मतलब खुशी, एंड मतलब और एक्टिविटीज गतिविधि। दोस्तों, बाहर की दुनिया खुशी और गतिविधि से भरी हुई थी। दोस्तों, आप लोग सिंपल से और सरल तरीका से समझ लीजिए कि बाहर की दुनिया खुशी और गतिविधि से भरी हुई है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी एट एयरपोर्ट। दोस्तों, द यंग, द मतलब वह, यंग मतलब युवा, ट्री पेड़, सीम्ड प्रतीत होता था, रनिंग दौड़ते हुए, फास्ट तेज, एंड मतलब और, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, लुक्ड मतलब देख रहे थे, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। दोस्तों, कवि का कहना है कि
युवा पेड़ से तेजी से दौड़ता है हुआ लग रहा था और बच्चे हवाई अड्डे पर बहुत खुश दिख रहे थे। दोस्तों कवि का कहना है कि जो बच्चे थे और जो युवा था वो पेड़ से लटक रहा था, तेजी से दौड़ता हुआ लग रहा था और बच्चे जो थे तो हवाई अड्डे पर बहुत खुश दिख रहे थे क्योंकि वो बाहर के लिए रवाना हुए थे। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर सी फेल्ट पेन टू लुक। दोस्तों एट पर एयरपोर्ट हवाई अड्डा, सी मतलब वह, लुक्ड मतलब देखा, अगेन फिर से हर मदर अपनी माँ को। दोस्तों उसने अपनी माँ को ई ओर देखा, उसने जो था कवि था वो अपनी माँ की ओर देखा। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलर एंड प्ले फेस ऑफ हर। दोस्तों सी का अर्थ वह, फेल्ट महसूस किया, पेन मतलब दर्द हुआ, टू को, लुक्ड मतलब देखा, एट मतलब पर, द मतलब वह, कलरलेस मतलब रंगहीन, एंड मतलब और, प्ले मतलब फीका या पीला, फेस मतलब चेहरा, ऑफ मतलब का, हर मतलब उसका। दोस्तों उसने अपनी माँ को बेरंग और पीले चेहरों को देखकर दर्द महसूस किया। जो कवि था दोस्तों तो अपनी माँ का रंगहीन और जैसे बेरंग और पीले रंग को चेहरों को देखकर महसूस किया। मेरे प्यारे भाइयों, बट मदर हीडिंग हर ट्री द पोएट्रेस सेड सी यू सून अम्मा। दोस्तों बट लेकिन, हीडिंग छिपाते हुए, हर अपना, ट्री पेड़, फियर डर। दोस्तों वो अब जो कवित्री थी, सुन जल्दी, अम्मा अम्मा, जैसे यू मतलब तुमसे, सी मतलब मिलना। दोस्तों जिसे कवि कहता है कि लेकिन पड़ोस से अपना पेड़ छिपाते हुए मतलब अपने साल से कहा कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और अभी का 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, दोस्तों ये भी 4 नंबर का है और ये भी पिछली साल बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये भी 4 नंबर आप लोगों को कहीं नहीं जाने वाला। ए का अर्थ होता है एक, थिंक होता है बात, ऑफ होता है क, ब्यूटी होता है सुंदरता। दोस्तों ये एक सुंदरता की यहाँ पे बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है। द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। दोस्तों यहाँ हो रही है कि यह कविता जॉन किट्स द्वारा रचित है। जॉन किट्स जो थे उनके द्वारा ये कविता रचित है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स डेट द ब्यूटीफुल। दोस्तों ए थिंक ऑफ ब्यूटी, दोस्तों यह सुंदरता की बात बताती है कि सुंदर चीजें महान और आनंद और प्रशंसा होती है, लेकिन दोस्तों आगे चल के वही खराब हो जाती है। दोस्तों थिंग्स आर द श्योर ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड देयरफॉर ब्यूटीफुल। दोस्तों टेल्स मतलब बताती है, टेल्स दोस्तों टेल्स का अर्थ होता है मतलब बताती है, सुंदर चीजों का स्रोत महान और आनंद और खुशी से भरी होती है। दोस्तों सुंदरता की चीजें कभी भी खत्म नहीं होती है, न कभी भी सुंदर होती है। समय बीतने के साथ साथ चीजें चिढ़ाने लगती है यानी नॉन आकर्षण हो जाती है। तो दोस्तों थिंग्स आर वर्थ तेसरिंग। दोस्तों तेसरिंग का अर्थ क्या होगा, संजोकर यानी संजोकर रखना। विथ द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट रिकलेक्शन। मेरे प्यारे भाई ये सुंदर चीजें कभी खत्म नहीं होती, इसलिए समय के साथ तुझे संजोकर रखना पड़ता है। द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल। दोस्तों स्वीट का अर्थ होता है मधुर, रिकलेक्शन होता है स्मृति यानी याद करना, बिकम बन जाती है, ब्यूटी मतलब सुंदर होता है, मोर अधिक होता है, जॉयफुल आनंद होता है। दोस्तों सुंदरता की मीठी यादें और ज्यादा खुशी देती है। दोस्तों उनका कहना है कि सुंदरता की मीठी, स्वीट मतलब मीठी, रिकलेक्शन मतलब बहुत यादें और ज्यादा खुशी देती है। क्रिएशन ऑफ गुड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस,
थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी। क्रिएशन यानी सृष्टि करना, रचना करना। ऑफ गॉड यानी गुड, भगवान, गॉड है दोस्तों, यहाँ गुड नहीं है, गॉड रहेगा, गॉड भगवान। प्रोवाइड प्रदान करना, एनर्जी ऊर्जा, हैप्पीनेस खुशी। दोस्तों भगवान की बनाई हुई चीज हमें ऊर्जा और खुशी प्रदान करती है। थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी। दोस्तों थिंग्स अराउंड मतलब आसपास, अस मेक मतलब बनाना, फील मतलब महसूस कराना, हैप्पी मतलब खुशी। दोस्तों हमारे आसपास की चीजें हमें खुश महसूस कराती है। दोस्तों अगर हम कीपिंग क्वाइट का अर्थ होता है शांत रखना। कीपिंग मतलब बनाए रखना, क्वाइट मतलब शांत। दोस्तों ये भी 4 नंबर का आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना या शांति बनाए रखना। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पब्लो नेरूदा। दोस्तों पब्लो नेरूदा, दोस्तों शांत रहना, चुप रहना, यानी यह कविता, पोयम कविता, कीपिंग बनाए रखना, क्वाइट शांत, इज है कंपोस्ट लिखित या रचित, बाई द्वारा पब्लो नेरूदा, यानी यह कविता पब्लो नेरूदा द्वारा रचित है या लिखित है। दोस्तों उसके बाद इट इज ए वेरी सिंपल पोएट से दैट टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। इट इज ए वेरी सिंपल पोयम। दोस्तों यह एक बहुत ही सरल कविता है और पोएट कवि कहता है, इट इज से कहता है डेट वो कि टुडे आज आवर हमारा लाइफ इज जीवन हैस्टी अस्त व्यस्त और उत्साहित विदाउट डायरेक्शन उत्साहित, या दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा जीवन मतलब भाग दौड़ के हो रहा है, जिसे मतलब यह एक बहुत ही सरल कविता है। यह एक सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल कविता है और कवि कहता है कि आज हमारा जीवन अस्त व्यस्त, भाग दौड़ और उत्साहीन होते जा रहा है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार, हेट, पॉपुलेशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग ओवर सेल्फ। यानी आस्क मतलब पूछना, पोएट मतलब कवि, आस्क मतलब पूछना या अनुरोध करना, स्टॉप मतलब रोकना, वार्स मतलब युद्ध, हेट मतलब नफरत यानी घृणा करना, पॉपुलेशन प्रदूषण, किलिंग मतलब मारना होगा है, किलिंग और एनिमल्स मतलब होता है दोस्तों जानवर, हंटिंग मतलब शिकार, ओवर सेल्स मतलब खुद को। दोस्तों कवि कहता है कि कविता हमें जानवरों की हत्या और शिकार जैसे पॉपुलेशन की चीजें से ये सबसे नफरत करना, मना करना बोलता है। यानी पॉपुलेशन प्रदूषण से, किलिंग मारना, ये सब पॉपुलेशन प्रदूषण, शिकार, नफरत घृणा, ये सब रोकने के लिए ही हमें कवि कहता है। ही से डेट अर्थ टेच बट विच डू नॉट अंडरस्टैंड। दोस्तों कभी हमसे युद्ध, नफरत, प्रदूषण, जानवर की हत्या और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करने को कहता है। ही से डेट यानी उसने पूछा कि पृथ्वी एक अक्षांश, अर्थ मतलब पृथ्वी, टेक मतलब बट ही वी डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब अक्षांश की तरह सिखाती है, लेकिन हम अक्षांश समझते नहीं है। पृथ्वी जैसा हमें सिखाती है बहुत कुछ, लेकिन हम लोग सीखते नहीं हैं। पोएट से डेट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों लेकिन जीवन का उद्देश्य, कवि कहता है कि जीवन का उद्देश्य है मतलब किसी भी समस्या का समाधान, यानी तो कवि का कहता है कि उसका उद्देश्य है किसी भी समस्या यानी प्रॉब्लम, समस्या का समाधान, कैन बी सॉल्व्ड समाधान, बाय द्वारा, द सेल्फ इंट्रोडक्शन आत्मनिरीक्षण से किया जा सकता है। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। दोस्तों देन मतलब फिर से, वी कैन मतलब कामों को फिर से शुरू किया जा सकता है।